भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता। एक बार सूर्यदेव भगवान की पत्नी ने अपने पति से शिकायत की, आप इतना सवेरे सवेरे निकलते हैं और रात को इतनी देर तक घर लौटते हैं, कहाँ जाते हैं और दिन भर क्या करते हैं। तभी सूर्यदेव भगवान ने अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला, मेरे सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संसार में जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे और मनुष्य हैं, उन सभी के लिए आहार की व्यवस्था करनी पड़ती है। चींटी को कन और हाथी को मन भर कर देना पड़ता है। उसकी पत्नी ने मन ही मन सूर्यदेव भगवान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसकी पत्नी ने अपने हाथ में एक चींटी उठाई और अपनी बिंदिया की डिब्बी में बंद कर दी और मन ही मन बोलने लगी कि आने दो उसे, मैं आज पूछूंगी कि इस चींटी के लिए कन का प्रबंध कहाँ किया। रात को जब सूर्यदेव भगवान घर आए तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हाथी को मन और चींटी को कन का इंतजाम किया? सूर्यदेव ने बोला, हाँ कर दिया। तभी उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर अपनी बिंदिया की डिब्बी उठाई और खोली तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई। चींटी के पास चावल का दाना था। यह देखकर अपने पति से पूछी, ये दाना कहाँ से आया? सूर्य देवता बोले, जब तुम सवेरे बिंदी लगाई थी तो उस समय माथे पर लगा अक्षत इसमें गिर गया था। बस इसी प्रकार से चींटी को कन और हाथी को मन का प्रबंध करता हूँ। यह तो भाग्य का लिखा है, जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं। बहुत ही प्यारी लाइन है। भाग्य का लिखा कोई टाल ना सके, ईश्वर की दी हुई हक को कोई पराया मान ना सके, उनकी दी हुई दर्द अपने पराए बांट ना सके, अंतर आत्मा की वेदना को कोई जान ना सके। भाग्य में क्या लिखा ये आज तक कोई पहचान ना सके। जो अनहोनी होनी है, होने में उसे कोई टाल ना सके। ब्राह्मण की खींची हुई लकीर को कोई मिटा ना सके। राजा हो या महाराजा, अपनी औलाद की तकदीर की लकीर को कोई खींच ना सका। जैसे राजा हरिश्चंद्र तकदीर का मारा फकीर बना, ब्राह्मण का लिखा कोई टाल ना सका, भाग्य में लिखा जान ना सका। जैसे श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भाग्य में लिखा दरिद्रता को पहचान ना सका, दर दर भटकता रहा था अन्न की कन कन के लिए। जब तक ना बीता तकदीर का समय, तब तक द्वारिकाधीश भी कुछ ना कर सका। ब्राह्मण की खींची हुई लकीर श्री कृष्ण भी मिटा ना सका। तकदीर में जो लिखा होता है होकर ही रहता है। भाग्य का लिखा जनक नंदिनी ने भी भोगी है। वो जनक की राजकुमारी स्वयंवर रचाई तो बनी अयोध्या की महारानी, पर भाग्य में था वनों का योग। कैसे करे सीता महलों में राज भोग, तकदीर में लिखा था सीता का चीरहरण। कैसे लेती सीता राम के चरणों में शरण। राम के हाथों था रावण का मरण, हनुमान के हाथों था लंका का दहन। सीता थी पवित्रता नारी, तकदीर ने बनाया कलंक की गुड़िया। रावण की परछाई से कलंकित हुई सीता, तकदीर की खींची लकीर से बच ना पाई। प्राण से भी ज़्यादा प्राणनाथ को चाहने वाली, जान से भी ज़्यादा लव कुश से प्यार करने वाली सीता रोज भोग सुख छोड़ अग्निकुंड में अपना अस्तित्व मिटाई। जन्मदाता तो माता पिता, कर्मदाता ब्राह्मण
परवरदिगार है। ब्रह्मा का खींचा लकीर को कोई मिटा नहीं सकता। तकदीर में जो लिखा है वो कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। जो हमारे भाग्य में है वह चलकर आ जाएगा और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। भाग्य के लिखा को कोई नहीं मिटा सकता और ना ही उसे कोई टाल सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।